Hello everyone. In last lecture we will discuss about ground state of helium atom by perturbation theory. तो हमने लास्ट लेक्चर में perturbation theory की हेल्प से फाइंड आउट की थी और हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू आई थी वो एक्चुअल वैल्यू से डेविएशन पे थी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे। मतलब हम वेरिएशन मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, वेरिएशन मेथड एक अप्रोक्सीमेशन मेथड ही है किसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। सेम है सब, सिर्फ हमारे पास क्या होगी, जो मेथड है सोल्व करने का वो क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म में होगा। इसमें क्या होगा, मेरे पास ये बोले हमारे पास हमें क्या करना है, अगर उसकी ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास हैमिल्टोनियन है ये बोला, जो अगर डायरेक्ट स्क्रोडिंगर इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में, मतलब एक लार्ज वैल्यू होगी। और हमने पार्टिब्यूशन थ्योरी से शो किया, फाइंड आउट किया था, तो उसमें थोड़ी क्या आई थी, वेरिएशन आई थी, क्योंकि मेरे पास क्या था, जो अनपर्टर्ब पार्ट था आपका, हम लेके चले थे कि इंटरेक्शन उसके बीच में वेरी स्मॉल इंटरेक्शन, बट एक्चुअल में कुछ क्या था, फाइनाइट इंटरेक्शन थी उनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, वेरिएशन मेथड का यूज़ करके क्या करेंगे, अब हीलियम जो एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है निकालने का फॉर्मूला ये है, ये साइन है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन है, इंटीग्रेशन साई स्टार एच और साई। सबको पता है साई स्टार क्या होगा, इस साई फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। ठीक है, ये उस केस में है जब आपके पास फंक्शन क्या हो, साई क्या हो, नॉर्मलाइज हो, वरना एक्चुअल में मेरे पास क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास लिमिट है और साई स्टार साई, ये भी निकालना पड़ेगा। अगर नॉर्मलाइज नहीं है, अगर फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। तो हमें कुछ भी फाइंड आउट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये दे रखा मेरे पास क्या होगा, अगर फंक्शन क्या आपके पास नॉर्मलाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, दिस वन। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें वेरिएशन मेथड नहीं करना है कम्प्लीटली, हमें ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करने हैं हीलियम एटम की इसकी हेल्प से। अगर हम हीलियम एटम की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, एटम नंबर 2, मतलब इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन की सेंटर से क्या हो गया, हमने रेडियस मान लिया कि R1 है, दूसरे की क्या हो गया आपके पास R2 है। तो सेम मेरे पास ये क्या आ गया, न्यूक्लियस, ये R1 इलेक्ट्रॉन, ये R2 है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, और आपस में इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो मेरे पास टोटल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और इनकी वजह से, और इनके बीच में क्या इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, हैमिल्टोनियन कि मेरे पास क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई R1 प्लस माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई R2 प्लस ई स्क्वायर बाई R12। ये सेम है जो हमने परटर्बेशन थ्योरी में किया था। ये मेरे पास H1 H2 इसने अलग अलग फॉर्म में शो कर दिया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं अगर हम सिर्फ H1 की बात करें तो मेरे पास इसके लिए जो आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई 1। तो मेरे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या मान लिया हमने, इसकी ग्राउंड स्टेट की अनपर्टर्ब, इसमें ये मेरे पास क्या होगा, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, कोई भी वेव फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये क्या होगी, इसकी इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यू मिली E1 नोट। ठीक है, और साई 1 नोट आपके पास क्या था, वेव फंक्शन। तो मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू होती है ये क्या होगा, सिंपली हाइड्रोजन एटम के जो हैमिल्टोनियन है उसको शो कर रहा है। तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जेड स्क्वायर एम ई की 4/2 एच कट स्क्वायर। और मेरे पास हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेव फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है जेड क्यूब बाई पाई ए नोट क्यूब रूट ई की पावर या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस जेड R1, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इस वजह से R1 बाई ए नोट। सेम केस सेकंड में रिपीट करोगे, बस R1 की जगह क्या हो जाएगा R2, और जहाँ पे ए नोट यूज़ कर रखा है मेरे पास क्या है, बोर रेडियस है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एच कट स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, बोर रेडियस है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की, मतलब रेडियाई बोल सकते हो। लेकिन हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मेरे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलेगा। तो मेरे पास साई किसके इक्वल हो जाएगा, साई 1 नोट साई 2 नोट। तो हमने क्या कर दिया, वेव फंक्शन कंबाइन करके लिख दिया दोनों का। तो जैसे कंबाइन करके लिखोगे मेरे पास क्या हो गया, वेव फंक्शन आपका कंबाइन करने के बाद, तो मेरे पास ये बोले जेड को क्या कर दिया इसने, यहाँ पे अल्फ़ा पैरामीटर से शो कर दिया। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे ट्रायल फंक्शन के, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएशन मेथड है इसमें एक ट्रायल फंक्शन लेके चलते हैं, तो इसने उसको अल्फ़ा को कंसिडर कर लिया। तो मेरे पास हर जगह क्या होगा, मतलब जैसे वेव फंक्शन डिफाइन करेगा तो हम लिखेंगे अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिर्फ नोटेशन चेंज किया और कुछ नहीं किया। तो जेड की जगह क्या चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा। तो एवरेज वैल्यू जो इसकी, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो एनर्जी उसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे जनरल, ये था ना कि मेरे पास लिमिट साई स्टार एच साई,
तो मेरे पास क्या होगा ये फंक्शन, तो मेरे पास ये R1 R2 दो पे डिपेंड कर रहा है, आ जाएगा टो 1 टो 2। h इज इक्वल टू ये लिमिट अप्लाई कर दी तो मेरे पास क्या होगी, इसकी h की वैल्यू क्या है दिस वन, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। और h की वैल्यू मेरे पास तीन, उसमें अलग अलग फॉर्म में ना तीन वैल्यू टोटल, या तो डायरेक्ट ही पुट कर दो, इसको बाद में सेपरेट कर लेना अलग अलग। इसने क्या किया, del 1 del 2 को एक जगह लिख दिया, R1 R2 वाले को अलग को और R12 को अलग डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसने सिर्फ ये किया है कि मेरे पास अलग अलग फॉर्म में ये R12 है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, इसने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बोले जो डी टो 1 टो 2 है, डी टो 1 इक्वल आपका 4 पाई R1 स्क्वायर डी R1 के, डी टो 2 आपका इक्वल है 4 पाई R2 स्क्वायर डी R2 के। तो इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, R1 और R2 के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये बोले I1 के, जैसे ये मेरे पास क्या है फर्स्ट है, ये बोले I1 जब सोल्व करोगे तो मेरे पास जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, मेरे पास क्या आएगी, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एम ए नोट स्क्वायर। अब एच कट स्क्वायर एम ए नोट स्क्वायर, तो मेरे पास अगर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ए नोट की फॉर्म में, क्योंकि ए नोट किसके इक्वल होता है, एच कट स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, I1 की फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। सेम सेकंड इंटीग्रल सोल्व करोगे ये क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू, और सेम थर्ड इंटीग्रल सोल्व करोगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने तीनों इंटीग्रल सोल्व कर दिए, तो मेरे पास इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई, तीनों को ऐड करके लिख दोगे। तो हमने ऐड करके तीनों वैल्यू को लिख दिया, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दोगे तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये इसकी मिनिमाइज फॉर्म में अगर हम निकालें, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो ये बोले अगर इस अल्फ़ा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे मिनिमम या फिर मैक्सिमम फॉर्म में, तो मेरे पास क्या मिलेगा, किसी का मिनिमम मैक्सिमम निकालना तो हम क्या करते हैं, इसको उसी की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा के फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमें पता है हीलियम एटम के लिए अल्फ़ा कितना है, सॉरी जेड की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.69। आपके पास क्या आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। हाइड्रोजनिक फंक्शन गिव द बेस्ट एनर्जी वैल्यू, ये बोला मेरे पास क्या हो रहा है, इसने मेरे पास क्या हो गया, एनर्जी वैल्यू दी 1.69 ना कि 2। इट इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा 5/16। तो मेरे पास ये क्या आ गया 5/16 क्या आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया। इफेक्टिव मतलब अल्फ़ा जो भी मेरे पास उनकी इंटरेक्शन की वजह से इफेक्ट आ रहा था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसने। तो मेरे पास क्या हो गया, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है लेस देन 2। तो मेरे पास ये क्या होगा, दिस इज ड्यू टू स्क्रीनिंग, ये क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मेरे पास क्या हो गया, उसका इफेक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया आपके पास। ये थे मेरे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम वेरिएशन मेथड की हेल्प से।